गुड आफ्टरनून एवरीवन। राधे राधे आप सभी को। हैप्पी नवरात्रि। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक, प्रेगनेंसी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम ऑफ व्यू। ओके, तो चलिए लेट बी स्टार्टेड नाउ। टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, इसके मैनेजमेंट क्या होते हैं, आज हम सब पढ़ेंगे टॉपिक प्रेगनेंसी के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है एक टॉपिक प्रेगनेंसी। ओके, क्या होता है एक टॉपिक प्रेगनेंसी? एक टॉपिक प्रेगनेंसी इज ए कंडीशन इन विच द fertilized ovum implant outside the normal uterine cavity, mostly commonly in the fallopian tube। देखिए क्या होता है ना, एक टॉपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन होती है जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है, जो हमारा फर्टिलाइज्ड जो ये रहा फर्टिलाइज्ड ओवम होता है, वो नॉर्मल यूट्राइन जो कैविटी होती है वहां इम्प्लांट ना होकर, यहाँ इम्प्लांट ना होकर अदर साइड क्या होती है, वो इम्प्लांट हो जाती है हमारी फॉलोपियन ट्यूब के अंदर। ओके, मोस्टली कॉमनली इन द फॉलोपियन ट्यूब। जो हमारा इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस होता है कॉमनली कहाँ होता है? फॉलोपियन ट्यूब में। ओके, तो ये हमारा टॉपिक प्रेगनेंसी का डिफिनेशन। अब चलिए इसके कॉमन साइन सिम्टम ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? ओके, कॉमन साइट ऑफ क्या इस कॉमन साइट है जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलता है? लिस्ट कर देती हूँ। चलिए देखिए, पहला है फॉलोपियन ट्यूब 95% जो एम्पुला पार्ट होता है मोस्ट कॉमन। ठीक है, जो एम्पुला का पार्ट होता है मोस्ट कॉमनली साइट होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो फिर इस्थिमस, फिर फिम्ब्रिबियल इंड, ये जो फिम्ब्रिबियल होती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर उसमें। ओके, अब ओवरी में भी हो सकता है, सर्विक्स, एब्डोमिनल कैविटी एंड स्कार्स। स्कार्स में भी देखने को मिलता है, सिजेरियन स्कार्स। ओके, तो ये थे टॉपिक प्रेगनेंसी का डिफिनेशन और कॉमन साइन सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं इंसिडेंस। व्हाट डू यू मीन इंसिडेंस? क्या होता है कि जो अधिकतर देखने कहाँ मिलती है, मतलब अचानक से किस केस में देखने को मिल जाती है? तो ऑकर इन अबाउट ऑकर इन अबाउट 1 से 2%। 1 से 2% क्या होता है, ऑल जितनी प्रेगनेंसियां होती हैं उसमें ये देखने को मिलता है। ओके, मेजर कॉजेस की बात कर रहे हैं, मैटरनल मोर्टिलिटी एंड मोबिलिटी। ओके, मोबिलिटी एंड मोर्टिलिटी इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ओके, इंसिडेंस में। अब आते हैं हम लोग रिस्क फैक्टर के बारे में। ठीक है, रिस्क फैक्टर एक मिनट, रिस्क फैक्टर देखते हैं एक टॉपिक प्रेगनेंसी का रिस्क फैक्टर क्या है। तो पहला हमारा रिस्क फैक्टर है, 1 सेकेंड, रिस्क फैक्टर प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी प्रीवियस मतलब पहले से भी उसको ये चीजें हुई हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। देन सेकंड क्या कह रहे हैं? पीआईडी। इसका रिस्क फैक्टर क्या है? पीआईडी भी हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? ट्यूबल ट्यूबल सर्जरी या स्टेरिलाइजेशन। महिलाओं में नसबंदी वाली की वजह से भी ये देखने को मिलता है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट या आईवीएफ। ठीक है, ये रिस्क फैक्टर है। फिर इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस की वजह से भी, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, इंड्रोमेट्राइटिस की वजह से हो सकता है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर की वजह से भी हो सकता है, कंजेनाइटल ट्यूबर एनोमलीज की वजह से भी हो सकता है। क्या? इक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओके बच्चों, अगर कोई किसी भी
किसी भी हेडिंग में अगर कोई भी डाउट हो या ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इटियोलॉजी। इटियोलॉजी किसके पढ़ रहे हैं हम लोग? एक टॉपिक प्रेगनेंसी का, ठीक है, एक टॉपिक प्रेगनेंसी। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके? तो हमारा पहला जो कारण है वो है ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन या डैमेज। ट्यूबल जहाँ मतलब जो इम्प्लामेंटेशन होता है, वहाँ जो ट्यूब होती है फॉलोपियन ट्यूब, वहाँ या डैमेज हो जाना या ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना। ओके, नेक्स्ट है डिले ट्रांसपोर्ट ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। अब जो हमारा जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का, हमारा ओवम क्या होता है उस समय पे ना पहुंच पाना, डिले हो जाना, ट्रांसपोर्ट की वजह से आगे नहीं बढ़ पाना, जिसके वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज हो सकती है। अगर हार्मोनल इनबैलेंस होता है तो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांस होते हैं। फिर ये इन्फेक्शन हो या इन्फ्लामेशन ऑफ ट्यूब, ट्यूब में कोई इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो उसकी वजह से भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट कॉजेज क्या है? असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, ये थे कॉजेस। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी। टॉपिक प्रेगनेंसी का पैथोफिजियोलॉजी हम समझेंगे। देखिए, जो हमारा नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ होता है? फॉलोपियन ट्यूब में। ओके, तो जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वहाँ यूट्रस में क्या होता है? वो फेल्स हो जाता है, जिसके वजह से मतलब फॉलोपियन ट्यूब में, यूजुअली फॉलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है। नॉर्मली फर्टिलाइजेशन तो फॉलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन फर्टिलाइज्ड ओवम फेल टू रिच यूट्रस। यूट्रस के अंदर क्या होता है? वो ओवम फर्टिलाइज्ड होने में फेल्स हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? वो इम्प्लांट यूट्राइन कैविटी में, यूजुअली ट्यूब में होने की वजह, यूट्राइन कैविटी में होने की वजह से मतलब वहां ना होकर वो आउटसाइड क्या होता है? इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, ट्रोपोब्लास्टिक इन्वर्जन ट्यूबल वॉल। ठीक है, फिर ट्यूबल डिस्टेंशन हो जाता है, जिसके वजह से पेन और ब्लीडिंग देखने को मिलता है। फिर वहाँ का जो ट्यूब होता है वो रप्चर हो जाता है, जिसे हेमरोज और पेरिटोनियल कैविटी में ब्लीडिंग और वहाँ अनट्रीटेड देखकर शॉक एराइज हो जाता है, जो ये टॉपिक प्रेगनेंसी का पैथोफिजियोलॉजी है। ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसको हम इरेज कर देते हैं। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा सबको अच्छे तरीके से। चलिए, अब इसके हम साइंस सिम्टम या बोले तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो अनरप्चर्ड टॉपिक प्रेगनेंसी, टॉपिक प्रेगनेंसी अनरप्चर्ड मतलब होता है कि वो रप्चर नहीं हुई हो। ठीक है, रप्चर नहीं होने से पहले क्या होता है? एमनोरिया। ओके, एमनोरिया 4 to 6 एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, लो एब्डोमिनल पेन। अगर एब्डोमिनल में पेन हो तो लो एब्डोमिनल पेन होता है। ठीक है, जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज होता है तो हमारे क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलता है? वजाइनल स्पॉटिंग एंड ब्लीडिंग और स्पॉटिंग देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए, अब नेक्स्ट क्या है हमारा? नोजिया, वॉमिटिंग भी देखने को मिलता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस देखने को मिलता है, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट भी देखने को मिलता है। ओके, अब रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर्ड हो जाती है तो क्या साइन सिम्टम देखने को मिलता है? सडन सीवियर एब्डोमिनल पेन। इसमें एब्डोमिनल पेन हो रहा था लेकिन माइंडली मतलब हल्का फुल्का हो रहा था, लेकिन अगर रप्चर्ड हो जाए तो सडन सीवियर एब्डोमिनल पेन होने लगेगा। फिर शोल्डर पेन होने लगेगा, रेफेड पेन होने लगेगा, फिर फटीग, डिजनेस, वजाइनल ब्लीडिंग और साइंस ऑफ शॉक, पालवर, क्लोट, क्लैमिक स्किन, ट्रैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन भी देखने को मिलता है। ओके, ये थी टॉपिक प्रेगनेंसी की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब डायग्नोस्टिक की बात करते हैं। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या क्या करा सकते हैं हम लोग? जांच करा सकते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी करा सकते हैं, सीरम ये भी HCG करा सकते हैं, लोअर देन नॉर्मल प्रेगनेंसी। ओके, ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, खाली जो बोले तो खाली पेट। ओके, क्लाउडी सिंथेसिस ओल्ड, ये ओल्ड मेथड है। ओके, लेप्रोस्कोपी कंफर्मेटिव होता है,
सीबीसी इसलिए करा देते हैं ताकि पता चल जाए कि अगर पेशेंट एनेमिक है, उसके वजह से ब्लीडिंग हो रहा, तो इसके लिए सीबीसी भी करा सकते हैं। ये था डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। अब आते हैं हम लोग इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। आई होप आप लोगों सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। प्लीज अगर किसी भी बच्चे को किसी भी हेडिंग में अगर डाउट हो, डेफिनेशन नहीं समझ में आ रहा हो, या उसको कॉमन साइट नहीं समझ में आ रहा हो, इंसिडेंस या पैथोफिजियोलॉजी, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा कि मुझे ये यहाँ टॉपिक, इस टॉपिक में मुझे समझ में नहीं आया है, मैं आपको फिर से दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। ओके, अब इसके मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे फॉर अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओके, तो मेथोट्रेक्सेन थेरेपी का यूज करते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो स्टॉप ग्रोथ ऑफ ट्रोपोब्लास्टिक टिश्यू, जो ट्रोपोब्लास्टिक टिश्यू है उनके ग्रोथ को स्टॉप करेंगे और मॉनिटरिंग करते रहेंगे। एचसीसी जो लेवल होता है, ठीक है, एनाल्जेसिक और पेन के लिए एनाल्जेसिक दे सकते हैं। अवॉइड इंटरकोर्स हैवी एक्टिविटी। ओके, अब सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे फॉर रप्चर्ड एंड फेल्ड मेडिकल थेरेपी। अगर मेडिकल थेरेपी से अगर कोई काम, मतलब टॉपिक प्रेगनेंसी में ट्रीटमेंट नहीं हुआ, सुधार नहीं हुआ, तो हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे, सेल्फ इंजेक्टोमी करेंगे, रिमूव ऑफ प्रेगनेंसी ट्यूब प्रिजर्व्ड। ओके, फिर सेल्फ इंजेक्टोमी में क्या है, रिमूव ऑफ द इफेक्ट द ट्यूब। ओके, लेप्रोस्कोपी सर्जरी रिफर्ड करेंगे। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन द सीवियर हेमरेज, हेमरेज के वजह सीवियर हेमरेज हो रहा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करेंगे। अब नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे, ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेट में असेसमेंट करेंगे और मॉनिटर वाइटल साइन, फिर असेस पेन एंड ब्लीडिंग, फिर चेक लेवल ऑफ कॉन्शियस, पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं ये चेक कर लेंगे, उसके पेन को, उसकी ब्लीडिंग को चेक कर लेंगे, फिर उसके पहले वाइटल को मॉनिटर करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।